हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। सविता माता जी आती है क्या सुबह वाली क्लास में? पूनम माता जी, सविता माता जी आती है क्या सुबह वाली क्लास में? माता जी पता मेरे मन से तो नहीं आती माता जी। अच्छा, नहीं आ रही कई दिन से। शाम को भी नहीं आ रही ना? माता जी चेक भी नहीं करते यहाँ, मेरे मन से तो नहीं आती। और पता नहीं, पूरा एक हफ्ता हो गया ना उनको क्लास में आए, तो अब उनका सुबह वाली में आती हो तो फिर फोन करके पूछना पड़ेगा ना क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रही। चलो ठीक है। गीता माता जी तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 15 और जितना हो पाएगा समय के अनुसार। तो कल हमने 2 श्लोक कर पाए थे। कल हमने किया था श्लोक संख्या 13 और 14 कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो कल 5 कारण बताए गए थे जिनके कारण जो है कर्म किया जाता है, जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। तो 5 कारण कौन से थे? कर्म का स्थान यानी एक तो शरीर, फिर है कर्ता यानी आत्मा, विभिन्न इंद्रियां जो भी हमारी 11 इंद्रियां हैं वो, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं। चेष्टाएं यानी जो प्राण हैं, प्राणों के फंक्शन या प्राणों के कार्य, वो है चेष्टाएं। यानी मैं बोलने की इच्छा कर रहा हूं या बोलने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से। तो ये क्या है? प्राण। प्राण के द्वारा ही हम बोल पा रहे हैं, प्राण के द्वारा ही हमारे हाथ हिल रहे हैं, प्राण के द्वारा ही हम देख पा रहे हैं, प्राण के द्वारा ही हम सोच पा रहे हैं, प्राण के द्वारा ही हमारा खाना पच रहा है। हर एक कार्य प्राणों के द्वारा होता है। तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। यानी पहले क्या होता है? पहले जीव इच्छा करता है, फिर भगवान जो है प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद प्राण मन को एक्टिवेट करते हैं, मन फिर इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं और फिर इंद्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका है? भगवान का। अगर भगवान कुछ ना करे तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता, तो भगवान ही करने वाले हैं सब कुछ। तो आज अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 15। शरीर वाक मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। तो जो भी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं और आज हम 18 अध्यायी उपसंहार और संन्यास की सिद्धि श्लोक नंबर 15। ये कितना शरीर वाक् मनोभी यत् परम प्रारभते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचम एते तस्य हेतवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 15। शरीरवाड्मनं मनोभिर्यत्परं प्रारभते नर न्याया न्यायायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हो गया सबका? हरे शब्द कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा पढ़िए। दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। शरीर वाक् मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण माता जी। शब्द अर्थ। शरीर शरीर से, वाक वाणी से, मनोभी तथा मन से, यत जो, कर्म कर्म, प्रारभते प्रारंभ करता है, नरह व्यक्ति, न्यायम उचित न्यायपूर्ण, वा अथवा विपरीतम न्याय विरुद्ध, वा अथवा पंच पांच एते ये सब, तस्य उसके, हेतवः कारण। अनुवाद। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। मनुष्य जो भी शरीर से या मन से या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, उचित यानी जो कि शास्त्रों में दिए गए हैं, भाई हमें एक कार्य करना है, हमें एकादशी का व्रत करना है, हमें जन्माष्टमी का व्रत करना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें भगवान की मंगल आरती करनी है ना। इस प्रकार से ये कार्य करने वाले। और अनुचित कार्य यानी जिनको शास्त्रों में दिया नहीं गया। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं नहीं मानता एकादशी को, मैं एकादशी का व्रत नहीं करूंगा, है ना, मैं नहीं मानता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं, वो विरुद्ध करता है, उनके विपरीत कार्य करता है, तो वो है अनुचित कार्य। तो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो इन 5 कारणों के कारण ही होता है। तो हमने 5 कारण पढ़े थे ना, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा। तो इन 5 कारणों के द्वारा ही वो कर्म किया जाता है, चाहे वो कर्म अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे शास्त्रों के आदेश अनुसार है चाहे शास्त्रों के विरुद्ध है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है, यानी शास्त्रों में जो दिया गया उसके विपरीत किया जाता है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये 5 कारण ही है जिसके द्वारा कार्य पूर्ण होता है। तो श्लोक संख्या 16। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। दिखता नहीं नजदीक से। पढ़िए, किसी को श्लोक पढ़ना है तो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। तत्रैवं सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 16। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः
पश्यति पश्यति कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। हरे कृष्णा माता। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे बस कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम हाँ सभी जी, बच्चों हरे को। कृष्णा पढ़िए। भगवद गीता 18 अध्याय 18 श्लोक संख्या 16। त्रयं सती कर्ता अन्नात्मनं तुल्य पश्यति बुद्धित्वानं स पश्यति दुर्मति। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। शब्द अर्थ। तत्र वहाँ, एवं इस प्रकार, सती होकर, कर्तारम कर्ता, आत्मानम स्वयं का, केवलम केवल, तू लेकिन यह जो, पश्यति देखता है, अकृत बुद्धित्वात् कुबुद्धि के कारण, न कभी नहीं, सह वह पश्यति देखता है, दुर्मति मूर्ख। अनुवाद। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है, वो सोचता है कि नहीं, मैं नहीं मानता इन पांच कारणों को, मैं ही करता हूँ, यानी मैं ही करने वाला हूँ, सब कुछ मैंने ही किया है, तो वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता। यानी वो निश्चित है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो क्या है, अज्ञानी है, जो अज्ञान में रहता है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे। और वस्तु को सही रूप में नहीं देख सकता। अगर वो बुद्धिमान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को ही कर्ता मानता है और भगवान को कर्ता नहीं मानता, यानी जो पांच कारण है कार्य को पूर्ण करना, उन चीजों को नहीं मानता, पांचों कारणों को, वो सिर्फ अपने आप को ही कर्ता मानता कि मैं ही करता हूं, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता और वो वस्तु को सही रूप में देख नहीं सकता। यानी वस्तु का जो असली रूप है वो उसको देख नहीं पाता है ज्ञान के अभाव में, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है इस चीज का। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसे कर्मों का संचालन कर रहा है। अब जो मूर्ख व्यक्ति है वो जानता ही नहीं है कि परमात्मा उसके हृदय के अंदर बैठे हैं, मित्र रूप में है, और वही सारे कर्मों का संचालन कर रहा है। यानी भगवान द्वारा ही नियंत्रित है सारे कर्म, भगवान ही सुचारू रूप से उनको पूरा कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरी इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, तो भगवान बैठे हैं अंदर, देख रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान व्यवस्था करेंगे कि हम भक्ति कर पाए। और अपने आप हम कुछ भक्ति कर भी नहीं पाते, भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा हम भगवान का नाम ले पाते हैं। हमने इच्छा की तो भगवान उसको पूरा करते हैं कि हमारी जिव्या जो है भगवान का नाम ले पाती है। लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है हम किसी का खून कर दें, किसी को कष्ट पहुंचाएं, तो फिर भगवान उसी प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं। तो ठीक है भाई, तुम किसी का खून करना चाहते तो ठीक है, फिर तुम मर्डर करो, तो इस प्रकार से व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन इच्छा जीव करता है, तो भगवान उसको फिर पूरा कर देते हैं, उसको ऐसे ही लोगों से मिला देते हैं जहां पर उसको गलत कार्य करना है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अब हमने पढ़े ना पांच कारण, तो पांच कारण में से जो स्थान है, कर्ता है, चेष्टा है तथा इंद्रियां, ये सब क्या है, भौतिक कारण है। लेकिन अंतिम मुख्य कारण क्या है, भगवान है। भगवान ही करने वाले। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक वो कितना भी इच्छा करे, कुछ भी करे, वो काम पूरा होगा ही नहीं, जब तक कि भगवान उस पर मोहर नहीं लगा देंगे। भगवान जब चाहेंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है भगवान। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। तो इसलिए मनुष्य को सिर्फ चार कारणों को नहीं देखना है कि चार भौतिक कारणों को देखना नहीं, उनको देखना चाहिए कि जो परम सक्षम कारण वो है भगवान, यानी भगवान को देखना चाहिए। कहते ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे वो कार्य नहीं हो पाएगा पूरा। तो जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो वो परमेश्वर को नहीं देखता तो सोचता मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, सब कुछ मैंने ही किया है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 17। यस्य न
यस्य न अहकृतः भाव बुद्धि बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्या अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते हन्ति न निबध्यते। तो पढ़िए जो भी श्लोका पढ़ना चाहे। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 10। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई शब्द अर्थ। यश्य जिसके न नहीं अहंकृतः मिथ्या अहंकार का भाव है स्वभाव बुद्धि ही बुद्धि यश्य जिसकी न कभी नहीं लिप्यते आसक्त होता है हत्वा मारकर अपि भी सह वह ईमान इस लोकान संसार को न कभी नहीं हंति मारता है न कभी नहीं निबध्यते बद्ध होता है। अनुवाद। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। तो यहां भगवान क्या बता कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है ना मिथ्या अहंकार नहीं है जिसके अंदर जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है उसकी बुद्धि भी बंधी हुई नहीं है यानी बद्ध अवस्था में नहीं है वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। इस संसार में मनुष्य को मारता है देखने में हमें लगता है कि मार रहा है लेकिन फिर भी नहीं मारता। जैसे कि अर्जुन को हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य का वध किया अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा है ना अर्जुन ने और सारे इतने सारे योद्धाओं को मारा लेकिन किसके कहने से भगवान के कहने से भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान ने उसको एक कहा है करने के लिए तो वो कर रहा है इस कार्य को तो वो फिर भी उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। अब कोई कहेगा भाई इसने भी तो इतने सारे लोगों को मारा है तो इसको अपराध लगेगा इसको कर्म बंधन लगेगा लेकिन उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा क्योंकि उसने अपने इच्छा के लिए इसको नहीं मारा या उसने राज्य को प्राप्त करने के लिए उनको नहीं मारा क्योंकि उसने तो मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन भगवान ने उसको कहा है करने के लिए तो उसने वो कार्य किया है। लेकिन दुर्योधन ने युद्ध लड़ा अपनी इच्छा के लिए उसे राज्य चाहिए था वो चाहता था कि मैं सारा राज्य मैं ही हड़प लूं अपने भाइयों को कुछ भी ना दूं तो वो अपने फायदे के लिए युद्ध कर रहा था इसलिए मारता हुआ भी नहीं मारता ऐसा लगता है। तो न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है तो ऐसा व्यक्ति कर्मों से भी नहीं बंधता है क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। एक तो हम भोजन अपने लिए बनाते हैं मुझे भूख लगी है मुझे ये खाना है मैं बनाया और खा लिया तो वो क्या है कर्म बंधन है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भगवान को भोग नहीं लगाता तो पाप खाता है। और दूसरा हम बना रहे हैं कि हम कोई भी भोग बनाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं भगवान को भोग लगाना है भगवान को भोग लगाने के बाद उसको पाएंगे तो फिर वो कर्म बंधन नहीं बनेगा वो दिव्य कर्म हो जाएगा क्योंकि हमने भगवान के लिए बनाया है भगवान को अर्पित किया है उसके बाद प्रसाद रूप में उसको ग्रहण किया है तो उससे हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है यानी अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये भी अहंकार है मैं युद्ध नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा कि मैं कर्म बंधन में बंध जाऊंगा मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता इस तरह से सोचता है अर्जुन। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। अर्जुन ने यह नहीं सोचा था कि मैं कौन हूं करने वाला भगवान ही करने वाले हैं जब तक उसने इस बात पर विचार नहीं किया और क्या सोचने लगे नहीं मैं मेरे गुरु जी हैं मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता ये मेरे भीष्म पितामह ये मेरे दादाजी मैं इनको नहीं मार सकता मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता
चाहे मुझे भीख मांग के गुजारा करना पड़े, मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता। वो क्या सोचता था कि तू ही करता है, तू ही सब कुछ करने वाला है, इसलिए वो अपने आप को कर्ता मान बैठा था। लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश को विचार नहीं किया था। यदि कोई वह यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। अब कोई जानता ही नहीं कि भगवान ही है करने वाले, तो आखिरी तो वो कहते हैं ना, मोहर भगवान की लगती है। भगवान जब तक नहीं चाहेंगे, हम कितनी भी योजना बना ले, कोई पूरी नहीं हो सकती। जब भगवान चाहेंगे तो वो कार्य पूरा होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो फिर वो कर्म क्यों करे, यहाँ प्रभा जी प्रश्न पूछ रही हैं। अगर यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वो फिर कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। लेकिन जो कर्म के उपकरणों को, कर्म के उपकरण पढ़े ना कि कर्म जो है 5 कारण होते हैं कर्म करने के, जैसे हमने अभी पढ़ा इस श्लोक में, तो ये 5 उपकरण इसमें बताए गए हैं। क्या है? पहले कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा। तो ये कर्म के उपकरण हैं। कर्ता के रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। हाँ जी माता जी, कुछ कहना है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी, मन में क्वेश्चन आया था। हाँ जी, बोलिए। ये जैसे ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कि भगवान का ही जो आदमी जो भी करता है, विचार करता है, फिर जो कर्म करता है, आखिरी में भगवान का ही ठप्पा लगता है कि भाई भगवान ही करवा रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो माता जी, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, फिर उसको पाप क्यों मिल रहे हैं उससे? इच्छा तो उसने की है ना माता जी, भगवान ने तो उसको नहीं कहा भाई तू मर्डर कर, लेकिन उसने तो, मन में इच्छा करी है कि मेरे को उस व्यक्ति को मारना है। तो तो इच्छा भी भगवान तो माता जी उसमें, भगवान के ऑर्डर से ही आई है, नहीं इच्छा नहीं को नहीं, अपने आप से। इच्छा जीव खुद करता है। इसलिए तो भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है जीव को कि वो इच्छा खुद करेगा। भगवान तो फिर उसको पूरा करेंगे, उसके लिए व्यवस्था कर देंगे जैसा वो चाहेगा। भगवान ने तो नहीं कहा तू मर्डर कर, लेकिन उसकी इच्छा मन में है कि मुझे मर्डर करना है, तो भगवान फिर उसको उसी तरफ मोड़ देंगे, ऐसी व्यवस्था कर देंगे, ऐसे लोगों से उसको मिला देंगे, वो मर्डर कर लेगा अगर उसने वैसे तो इच्छा की बोलते है। हैं कि माता जी ऐसे सांस सांस में भगवान है, पत्ते पत्ते में हिलता है, पत्ता हिलता है तो भगवान है। तो ये इच्छाएं भी भगवान के बगैर कैसे आती हैं, क्यों मन में आती है? भाई जब सारा शरीर भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान ने कर रखा है, तो ये इच्छाएं भी भगवान के आदेश से ही होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, इच्छाएं भगवान के आदेश से नहीं माता जी, तभी तो कहते हैं ना कि जीव को स्वतंत्रता दी गई है। इच्छा तो जीव ही करता है ना, हम इच्छा कर रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार, जो कर्म हम करके आए हैं ना उसके अनुसार हम इच्छा कर रहे हैं। तो इस कारण से अब कर्म, एक माता जी 1 मिनट में मैं आती हूँ, एक फोन आ रहा है, मैं इनको बोल के आती हूँ, ये हरे बात कृष्णा करती हूँ। माता जी। हाँ जी, 1 मिनट। अचिंत्य भेदा भेद माता जी नहीं समझ सका भगवान की बात नहीं। हाँ माता जी, बस आखिरी में यही ऑप्शन है कि भगवान की बात तो कम नहीं समझ सकते। बिल्कुल मान ले भाई ये भी बोल देते हैं तुरंत कि भाई भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये हाँ, अचिंत्य पत्ता भी भेदा नहीं भेद हिलता ही ना, माना लेकिन इच्छा जाएगा तो माता माता जी जी। जीव ही करता है ना, इच्छा तो मैंने ही माता की जी, है। हरे हाँ जी, कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हरे कृष्णा। बताया है ना, हो तो वही जो राम रचे रखी। बुद्धि भी हमारी भ्रष्ट भगवान ही करते हैं, जो गलत काम करते हैं हम। क्योंकि ये जीवन में पजोक के देखा है, 60 साल की उम्र में ये मतलब एक अनुभव हुआ है कि बुद्धि भी भ्रष्ट भगवान ही करता है, हम खुद नहीं करते। वही तो माता जी, वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर बुद्धि भी भगवान ही भ्रष्ट करते हैं तो उनका पाप हमें क्यों लगता है, उनके पाप के भागीदार हम क्यों बनते हैं? माता माता जी जी किसी को इच्छा नहीं तो पता हमने की ये है, क्या है। इच्छा हमने की है, और जो पिछले जन्मों में हम जो कर्म करके आए हैं ना उसी के अनुसार हम अब कार्य करते हैं। जो भी हमारे जो कर्म हमने किए वो संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं, उस संस्कार के अनुसार ही हम कार्य करते हैं, उसी संस्कार के अनुसार ही हम इच्छा करते हैं। तो भगवान फिर इसको पूरा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि मैं उसमें को हस्तक्षेप नहीं करता हूं, इसलिए उसको अल्प स्वतंत्रता दी गई है कि जीव क्या इच्छा कर रहा है। जीव जो इच्छा करता है भगवान फिर उसको पूरा करते हैं। अगर जीव गलत करेगा तो भगवान फिर उसको वैसी ही व्यवस्था करेंगे, सही करेगा
तो भगवान उसको वैसी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन एक बार ऐसा जरूर होता है कि अंदर से आवाज आती है कि ये कार्य गलत है, लेकिन कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उस चीज पे। कभी आप सोच के देखना, मन में जरूर एक बार आएगा, अरे नहीं नहीं ये कार्य तो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको कर देते हैं। क्यों? हम उसको मानते नहीं ना, नहीं नहीं मेरे को तो करना, क्योंकि क्रोध इतना आ जाता है उस समय इंसान का ना आपा बिल्कुल खो देता है वो। फिर जब भी कोई गलत कार्य करता है तो क्रोध से ही होता है। जब इंसान को क्रोध इतना आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष इतना है उसके अंदर किसी के प्रति, तो ही जो है फिर ऐसा गलत कार्य करता है। और माता जी हम भक्ति करते हैं फिर भी हमारे अंदर से वो द्वेष गुस्सा वो तो नहीं खत्म होता, सच्ची वो भक्ति तो होगा नहीं है माता जी, हमारी। लेकिन उसके लिए समय बहुत लगेगा। क्योंकि अब आप देखिए ना, हमारे पता नहीं कितने जन्म हो गए हैं, किसी को पता नहीं अपने जन्मों के बारे में। तो हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्म हमने किए हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं ना, जो भी हम, उसकी छाप हमारे सूक्ष्म शरीर पर रहती है, हमारे मन पर उसकी छाप रहती है। हमें वो कार्य याद रहता है ना, कि हमने, क्योंकि जैसे कई बार आप देखिए कि कई बार हम किसी चीज से डरते हैं, है ना, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को बिजली से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, होता है ना। तो ये क्यों होता है? ये पिछले जन्म का एक कुछ कारण होता है, पिछले जन्म का एक कर्म ऐसा है, उसका जो संस्कार है वो भी तक है हमारे मन पर, इसलिए हमें वो डर लगता है उन चीजों से। तो पिछले जन्मों में हम जो भी कार्य करके आए ना माता जी, उसका संस्कार तो रहता है, और वही फिर हम अभी उसको बार बार करने, कहते ना कि मन बुद्धि अहंकार जो हो वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही होता है। जो पिछले जन्म में था वो भी इस जन्म में भी है। तो इसी कारण से हम भी वो कार्य करते हैं, तो भगवान व्यवस्था करते हैं बस। अगर भगवान व्यवस्था ना करे तो फिर तो कोई कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि जीव अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इच्छा कर सकता है, तो भगवान फिर उसको पूरा करते हैं। तो वो फिर जीव माता ने जी इच्छा बड़े की ना, ठीक कहा तो था। उसका उसको भोगना भी तो जीव को ही पड़ेगा ना। जीव ने ही गलती की है, जीव ने ही इच्छा की है, उसने ही गलत कार्य किया, तो फिर उसको सजा तो उसी को मिलेगी ना। भगवान ने तो इच्छा नहीं की, भगवान ने तो नहीं कहा कि भाई तुम ये इच्छा करो, इच्छा तो जीव ने की ना, इस कारण से। तो माता जी हाँ जी। हम जैसे अच्छे कामों की इच्छा करते हैं, हाँ, वो तो भगवान नहीं करते। अच्छे कामों की इच्छा करते जानते तो हो ये भगवान बात? उसकी व्यवस्था करेंगे माता जी। आप अच्छे काम करो, अच्छा काम है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना। कोई भी कार्य करते हैं भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, तो भगवान हमें वैसी व्यवस्था कर देंगे, हम ऐसे लोगों से मिलेंगे और हम वो कार्य करेंगे। अगर जैसे हमने पहले भी कई बार पढ़ा है ना, अगर कोई व्यक्ति ठगना चाहता, कि अपने आप को ठगवाना चाहता, तो भगवान ऐसे ठगों से उसको मिला देंगे कि उसको ठग लेंगे वो। तो ऐसे लोगों से उनको मिला देते हैं भगवान, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। और हम अच्छा करना चाहते हैं, कि हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से मिला देंगे कि हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, भगवान का नाम ले पाएंगे। तो ये जीव की इच्छा पर ही डिपेंड है। अभी जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को, तो जो भी आपकी दुविधाएं हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो और क्लियर होते जाएंगे। इसमें हर उसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि ये पूरे इसका निचोड़ है भगवदगीता का। तो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें और पता लगता चला जाएगा। तो लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है ना। जो मानता है कि कर्म के उपकरण है, कर्ता के रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में, कि वो कर उसने इच्छा की है, लेकिन परम निर्देशक कौन है? भगवान है। यानी भगवान जब तक हाँ नहीं भरेंगे वो कार्य नहीं होगा। तो वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण रूप करने में सक्षम है। जब तक अगर भगवान ने उसको कर दिया तो फिर वो कार्य पूर्ण कर सकता हूं। ये चीज को मानता है कि मैं तो हूं करता, लेकिन भगवान है सबसे बड़े करता, यानी भगवान ही करने वाले हैं। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो फिर उस कार्य को पूरा कर देता। हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने वो कार्य पूरा किया, लेकिन वहां भी भगवान ने ही जो है व्यवस्था की है, भगवान ने ही उसको किया है, लेकिन देखने में हमें लगता है किसने किया। जैसे कि अर्जुन है, अब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया कि मैं इनको नहीं मारूंगा, लेकिन भगवान ने उसको दिखा दिया कि ये सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम्हें तो सिर्फ श्रेय मिलना चाहिए कि बस ये दिखाना है कि भाई अर्जुन ने इनको मारा है, नहीं तो ये सब मर चुके हैं पहले ही। तो आप निमित्त मात्र, तो हम भी क्या है? निमित्त मात्र हैं। हमने सिर्फ इच्छा करनी है, बाकी करने वाले तो भगवान ही। हम किसी जीव को मार नहीं सकते हैं, करने वाले तो भगवान ही है, लेकिन वो हमारे हाथों से वो कार्य करवाना है, क्योंकि हमने इच्छा की थी, इस कारण से।
ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता, है ना। जो समझता है कि भगवान है, परम निर्देशक भगवान ही है, तो वो ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता, यानी वो कभी भ्रमित नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा है या ये उसका है, वो इस चीज से ऊपर उठ जाता है, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि ये मेरा है। क्योंकि हम भ्रमित रहते हैं ना, हम अज्ञान में रहते हैं, हम ये सोचते नहीं ये तो मेरा है, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरा बेटा है, ये कार्य मेरे द्वारा हुआ है, मैं ही सबका मालिक हूं, हम ये सोचते रहते हैं मोह के कारण। लेकिन ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता जो भगवान के बारे में जानता है कि भगवान ही परम निर्देशक है। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। अब जो जीव है, जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप यानी जो भी अपने निजी कार्य हैं तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय, उसके उत्तरदायित्व का उदय यानी वो क्या समझता है कि मैं ही करने वाला हूं, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता से, यानी मिथ्या अहंकार है उसके अंदर की सब कुछ करने वाला मैं हूं, और ईश्वर विहीनता यानी ईश्वर को नहीं मानता। वो क्या सोचता कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो आपने देखा होगा समाज में जब लोगों से कोई भी दुख आएगा उनके जीवन में तो कहेंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। लेकिन जब अच्छा होगा तो कभी भी ये नहीं कहेंगे भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा क्यों किया, कभी नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कहेगा ऐसा। तो भी एक बात सोच लें कि जब भगवान बुरा करने के लिए तो भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने किया, तो जब भगवान अच्छा तुमने अपने आप किया तो फिर बुरा भगवान क्यों करेंगे। तो जो भी कुछ हमें सुख दुख मिल रहा है अपने कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है, लेकिन हम ब्लेम भगवान को करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है, जबकि भगवान ऐसा कोई पक्षपात नहीं करते, जो हमारे कर्मों के अनुसार है वही हमें देते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार ना भगवान के आदेश के अनुसार ही कर्म करता है तो वध करता हुआ भी वध नहीं करता। वो जैसे यहां पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है, और कोई भी अगर उसने वध किया तो उसका कोई भी उसको अपराध नहीं लगेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी उसकी। जैसे जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसके दंडित नहीं किया जाता। अब कोई सैनिक है, युद्ध लड़ रहा है, तो वहां पे कितने सारे लोगों को मारता है, वो है ना, जो दूसरे पक्ष के होते हैं उनको मारता है, तो उसको कोई भी सजा नहीं मिलती। इस कारण से उसको एक मेडल मिलता है, अगर वो अच्छे से करता है तो उसको मेडल मिलता है, भाई इस व्यक्ति ने वहां पर जो है विजय प्राप्त की। लेकिन वही व्यक्ति जब छुट्टियां होती है और घर में आ जाता है और मान लीजिए किसी से उसका झगड़ा हो जाता है और उसको मार देता है वो, तो क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। अब कोई ये कहेगा अरे वहां इतने सारे ये लोगों को मार किया था तो उसको सजा नहीं मिली, मेडल मिला, और यहाँ इसने जो है एक व्यक्ति को मार दिया उसको सजा मिल गई। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने निजी कार्य के लिए किया, किसी से उसकी ईर्ष्या थी या कोई झगड़ा था, इस कारण से उसने उसका वध किया। लेकिन वहां पर जब युद्ध लड़ रहा था तो सरकार के अनुसार युद्ध, सरकार ने उसको अनुमति दी थी कि वहां पे तुम्हें युद्ध करना है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं तो उसके हमें कर्म बंधन नहीं लगते, लेकिन जब हम अपने निजी कार्य करते हैं, अपने फायदे के लिए कोई कार्य करते हैं, तो फिर हमें कर्म बंधन लगता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है, ठीक है ना। तो उसको जज ही जो है बाद में उसका फैसला करेंगे कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, उसने वध किया, लेकिन वहां पर कोई भी उसको सजा नहीं मिलती। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो जो भी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी पढ़ना। ज्ञानम गे परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 18।
ज्ञानं यज्ञं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्मणं कर्म करतेति त्रिविधि कर्म संग्रह। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या भी 18। ज्ञानं तेजं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कृत्येति त्रिविधि कर्म संग्रह। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 18। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा करं चोदना करणं करं कर्तेति त्रिविध करं संग्रह। हरे कृष्ण माता जी, सादर। शब्द ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य। अब ज्ञानम यानी ज्ञान, हम क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं ना। और ज्ञान का ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य यानी जानने योग्य, क्या जानने योग्य है, किसके बारे में हमें ज्ञान लेना चाहिए। परिज्ञाता जानने वाला, परिज्ञाता यानी जानने वाला। त्रिविधा तीन प्रकार के, कर्म कर्म को, चोदना प्रेरणा अनुप्रेरणा, कर्णम इंद्रियां, कर्म कर्म कर्ता कर्ता इति, इस प्रकार त्रिविधा तीन प्रकार के कर्म कर्म के संग्रह संग्रह संचय। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। अब जो ज्ञान है, अब जो ज्ञेय है, जो ज्ञाता है, ये क्या है, कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं कि हमें कौन सा कर्म करना है। जैसे मान लीजिए हमें सोच लिया कि आज हमें ये सब्जी बनानी है। अब मान लिया हमें सोच लिया घिया बनाना है, तो हम सोचते हैं ना कि घिया बनाना है, उसमें टमाटर डालने हैं, उसमें मसाला डालना है, इस प्रकार से उसको बनाना है, तो अंदर ही मन में ही वो सब्जी बन जाती है। या हम कोई और कार्य सोच रहे हैं कि चलो हम कल मंदिर जाएंगे, या कल हम शॉपिंग करने जाएंगे, तो भाई क्या क्या लाना है वहां से, साड़ी लानी है, ये कपड़े लाने हैं, ये घर का कुछ सामान लाना है। इस प्रकार से मन में सोच रहे हैं ना उसको, तो प्रेरणा मिल रही है, हमारा मन सोच रहा है कि हमें ये कार्य करना है। तो इसमें ये तीन चीजें हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं। एक तो ज्ञान का ज्ञान, कि किसके बारे में हम क्या मतलब सोच रहे हैं, क्या लाना चाहते हैं, या हम क्या करना चाहते हैं, या हमें किस चीज के बारे में ज्ञान चाहिए। मान लीजिए हमें कुछ सीखना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई कैसे ये कार्य कर पाए हम ना, उसके लिए तो ज्ञान तो चाहिए। अब बिना ज्ञान के तो कहते हैं ना, किसी को खाना बनाना भी नहीं आता तो उसको ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना, भाई सब्जी को कैसे काटना है, कैसे उसको मसाला डालना है, कैसे उसमें छोंक लगाना है, तो ये ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। फिर है ये, यानी क्या लक्ष्य क्या है फिर हमारा, उसको जानने के बाद कि जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या लक्ष्य है, उस मतलब क्या जानना चाहते हैं हम, कौन सी चीज है जो कि हमें जाननी चाहिए। फिर है ज्ञाता, जो जानने वाला है, उसको कहेंगे ज्ञाता। कौन है जानने वाला, इस प्रकार से। तो ये क्या है, तीन चीजें हैं जो कि हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये कर्म तो मन में ही हो गया, मन से हमने सोच लिया भाई कल हमें वहां जाना है और हमें ये कार्य करना है, तो हम किस प्रकार से जाएंगे, वहां हम क्या लेकर जाएंगे, या हमने सब्जी बनाई है तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, है ना, और फिर कैसे उसको बनाना है, ये सब सोच लेते हैं। तो मन में सोच लिया है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, बस सोच लिया तो मन में तो पूरा हो गया, वो हमें प्रेरणा मिल गई कि हमें ये कार्य करना है। फिर वो आगे होता कैसे है, इंद्रियां करण, इंद्रियां क्या है, करने वाली हैं, करण कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। तीन ये क्या है, अवयव हैं इस कर्म के, यानी इंद्रियां। अब हमने मन में सोच लिया है हमें ये कार्य करना है, तो करेगा कौन उसको, इंद्रियां करेंगी ना। तो इंद्रियां उसको करेंगी, तो उनको कहा है करण, और कर्म यानी वो कार्य, और कर्ता यानी जीव। अभी तो जीव कर रहा है, लेकिन करने वाले तो कहते हैं भगवान है, लेकिन अभी तो जीव है, देखने में हमें लगता है कि वहां मैंने ये कार्य किया है। तो ये तीन क्या है, इसके अवयव बताए हैं। तो तीन कार्य हैं जो कि प्रेरणा दे रहे हैं हमें, हाँ हमें ये कार्य करना है, मन में सोच रहे हैं हम,
और फिर हम उसको पूरा करते हैं। अभी और तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी तो इसे और अच्छे से समझाएंगे हमें। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए 3 प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, कर्म का उपकरण यानी करण, तो वो क्या है? इंद्रियां। कोई भी कार्य होता तो इंद्रिय के द्वारा ही होता है ना। श्रम, कर्म और हमारा जो कार्य है वो, और कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। तीनों कर्म के अवयव हैं, यानी इन तीनों चीजों के बिना कर्म हो नहीं सकता है। तो ये 3 कार्य मेन है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। अब किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं, यानी कोई भी कर्म करे, कोई भी व्यक्ति कर्म करे तो ये 3 तत्व उसमें रहेंगे। एक तो क्या है? इंद्रिया यानी करण, एक वो श्रम, कर्म जो होता है कि कौन सा कार्य करना है, और कर्ता, उसको करने वाला। तो कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। जब हम कर्म करते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ सोचते हैं ना, कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हैं। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं तो उससे पहले क्या होता है? कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। यानी कर्म का जो सूक्ष्म रूप है वो हम पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ ये कार्य ऐसे करना है, ये कार्य करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका क्या फायदा या नुकसान होगा, हम पहले मन में सोच लेते हैं। फिर वो सूक्ष्म रूप वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले तो अपने मन में उसको सोच लिया है, लेकिन उसको वास्तविक करने के लिए क्या होगा? वह क्रिया का रूप धारण कर लेता है। यदि हमने सोचा कि हमने सब्जी बनानी है, ये वाली सब्जी बनानी है, इसमें कौन कौन सा मसाला चाहिएगा, इसमें क्या क्या चीजें चाहिएंगी, अभी तो मन में हो गया कि हाँ वो सब्जी बन गई है, लेकिन उसको वास्तविक रूप देना, तो फिर हम उसको वास्तव में उसको बनाते हैं, सब्जी को किस प्रकार से हमें बनाना है। तो वो क्या है? क्रिया, जो कि हमने उसको वास्तविक रूप में बना दिया। अभी तो हमने सोचा था, फिर हमने उसको बना दिया। तो इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। पहले मनुष्य क्या करता है? सोचता है, फिर अनुभव करता है, और उसके बाद फिर इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। अब ये जो हम प्रेरणा की भाई इस कार्य को कैसे करना है, या तो हम शास्त्रों से सीखें, शास्त्रों से लें इस चीज को, या हम गुरु से सीखें, लेकिन वो प्रेरणा एक जैसी होती है कि या तो हम गुरु से पूछ लें या हम शास्त्रों से। अब मान लीजिए जैसे कि हमें सब्जी ही बनानी है, तो या तो हम YouTube के माध्यम से इसको सीखते हैं, है ना, या फिर हम जो है किसी से पूछ लेते हैं, अपने घर में पूछ लेते हैं किसी से, या कोई बुक्स होती है हमारे पास उसमें पढ़ लेते हैं, हाँ भाई उसमें ये रेसिपी ऐसे है, तो इसको हम फिर उसको देख के करते हैं। तो चाहे हम गुरु से ज्ञान लें, चाहे हम शास्त्रों से लें, यानी हम या तो किसी भी टीचर से सीखें या फिर हम किसी पुस्तक से सीखें, उसको दोनों एक ही है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। जब प्रेरणा होती है, पहले में प्रेरणा मिलती है, और जब कर्ता होता है, फिर हम सोचते हैं भाई इसको करना है, तो इंद्रियों की सहायता से। अब करने वाला कौन है? जीव। जीव ने इच्छा तो कर ली, उसको प्रेरणा भी मिल गई, उसको ये कार्य करना, लेकिन करने वाला कौन? उसको पूरा कौन करेगा? इंद्रियां। इंद्रियों की सहायता से वो पूरा होता है, जिनमें मन भी सम्मिलित है। सबसे बड़ा रोल मन का ही होता है। मन जिस कार्य में लगा होगा वो कार्य हो जाएगा। अब मान लीजिए हम लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो पड़ा है घर में कि अरे वो काम हुआ कि नहीं हुआ, वो ऐसे कौन आ गया, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर क्लास भी चल रही है, हम यहाँ पर बैठे भी, लेकिन हमारा मन उधर है, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हमने आज क्या सुना है। तो इसलिए कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें मन का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। जब मन उस कार्य में लगा होगा तो वो कार्य अच्छे से पूरा होगा।
और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है ना। मन क्या है? समस्त इंद्रियों का केंद्र है। मन ही जरूरी है। मन अगर उस कार्य में लगा है तो वो कार्य पूरा होगा, तो वास्तविक कर्म संपन्न होता है। जब मन भी उसमें लगा होता है तो वो कार्य हमारा पूरा होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो किसी भी कर्म के जो संघटक हैं या यानी जो अवयव हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब क्या है? उनको कर्म संग्रह कहा जाता है। कोई भी कार्य करने के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। पहले 3 चीजें चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, हाँ हमें ये कार्य करना है। उसके बाद फिर उसको कार्य को पूरा, उसको रूप देना है ना, उसको असली रूप देना कि हाँ ये कार्य कैसे पूरा होगा। तो उसके लिए भी 3 चीजें, पहले इंद्रियों की जरूरत चाहिए पड़ेगी कि इंद्रियों की सहायता से वो कार्य होगा। फिर कर्ता यानी उसने जो इच्छा की, जो जीव है, और फिर कर्म यानी कार्य, उसको फिर असली रूप देना। जैसे हमने सोच लिया कि हमें कोई मॉडल बनाना है, तो मॉडल के लिए हमने सोचा कि हाँ इसमें ये चीज चाहिए, इसमें वो, हमने सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर उसको असली रूप देना है, उस मॉडल को तैयार करना है, फिर हम उसको तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से पहले हमने प्रेरणा ली कि हाँ हम इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। हम सोचते हैं, फिर अनुभव करते हैं, हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, और फिर हम उसको पूरा असलियत में उसको बना देते हैं, तो फिर वो मॉडल हमारा तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमें 3 चीजें चाहिए जो कि हम जिनसे प्रेरणा मिलती है, और 3 चीजें जिससे हम वो कार्य को असली रूप देते हैं, यानी उसको पूरा कर देते हैं, प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, इस प्रकार से। बाकी अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर कल एक बार और ले लेंगे। थोड़ा श्लोक मुश्किल सा है ये, तो मैंने इसे कोशिश तो की जितना मुझे समझ आया, तो नहीं तो इसको कल दोबारा से भी ले सकते हैं।